अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जवेरी एहसान और आप देख रहे हैं आवाज न्यूज। इसराइली फौज ने गजा के अल-शिफा अस्पताल पर हमलों करने का ऐलान करते हुए पनाहगज़ीनों को फौरी तौर पर अस्पताल खाली करने का हुक्म दिया है। इसराइली फौज के तर्जुमान ने इल्जाम आयद किया है कि अल-शिफा अस्पताल में हमास के सीनियर कमांडर्स दोबारा मुनज़्ज़म हो रहे हैं और वो अस्पताल को अपनी कार्रवाइयों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। तर्जुमान इसराइली फौज ने तस्दीक की है कि ठोस इंटेलिजेंस बुनियादों पर अल-शिफा अस्पताल और इसके अतराफ में इंतहाई दुरुस्तगी के साथ ऑपरेशन कर रहे हैं, अहदाफ को निशाना बना रहे हैं, दहशतगर्दों को दोबारा मुनज़्ज़म नहीं होने देंगे। इसराइली फौज के चीफ तर्जुमान रेयर एडम डेनियल हगारी ने कहा कि अस्पताल में जारी छापा मार कार्रवाई के दौरान तभी हमला अपना काम जारी रख सकेगा और मरीजों की हिफाजत का मुकम्मल इंतजाम किया गया है, जबकि अस्पताल में पनाह लेने वाले बेघर अफराद की बाहिफाजत इनखला का रास्ता रखा गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साइफर केस में रिमार्क्स दिए हैं कि इमरान खान की तो सियासी तकरीर थी और शाह महमूद की तकरीर का सर पैर ही समझ नहीं आया। हाई कोर्ट में साइफर केस में बानी पीटीआई इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी की सजा के खिलाफ अपील पर समाअत हुई। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि अपील काबिल समाअत होने और अपील के मैटर्स पर इकट्ठा फैसला करेंगे। जस्टिस हसन औरंगजेब ने कहा कि आपकी बताई गई बातों में खुफिया रखी जाने वाली तो कोई बात नहीं, अब हमें ये तो बता दें कि इस साइफर में ऐसा क्या लिखा गया है। वकील सलमान सफ्दर ने कहा कि मैंने साइफर देखा नहीं, इसलिए बता नहीं सकता कि क्या लिखा है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि फिर हम प्रोसिक्यूशन से इस मुतल्लिक मालूम कर लेंगे। कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ ने कहा कि IMF के कहने पर बिजली गैस और कितनी महंगी होगी। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ और मोहम्मद नवाज शरीफ के ज़ेर सदारत पंजाब हुकूमत का खुसूसी इजलास हुआ, जिसमें सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब वजीर इत्तलाआत, उज़्मा बुखारी वजीर खुराक, बिलाल यासीन वजीर ज़राअत, सैयद आशिक MPA, सानिया आशिक चीफ सेक्रेटरी SMBR, सेक्रेटरीज खुराक ज़राअत फाइनेंस, चेयरमैन PTI-B और दीगर मुतल्लिका अहकाम ने शिरकत की। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने कहा कि काश्तकारी को जदीद मशीनरी फ्राहम करेंगे, ड्रिप इरिगेशन का भी जायजा लिया जाएगा, खाद महंगी बेचने वाले माफिया को काबू करने के लिए जामा हिकमत अमली मुरतब की जाएगी। PTI के बानी रहनुमा अकबर एस बाबर ने पार्टी के खुफिया अकाउंट्स की तहकीकात का मुतालबा कर दिया। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी को लिखे गए खत में PTI के बानी रहनुमा अकबर एस बाबर ने कहा कि PTI फार्म फंडक केस के फैसले को 20 माह हो चुके हैं, ताहम अमल दरामद नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि निशानदही के बावजूद PTI के गैर मुल्की बैंक अकाउंट से मुतल्लिक ताहाल कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हुई। गैर कानूनी गैर मुल्की खुफिया बैंक अकाउंट्स मुल्क दुश्मन कार्रवाइयों में इस्तेमाल होना खारिज इम्कान नहीं। PTI के साबिक रहनुमा ने कहा कि किसी भी सियासी जमात का बैरूनी ममालिक में बैंक अकाउंट्स खोलना और खुफिया रखना जुर्म है। इन तमाम पाकिस्तानी शहरियों के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाए जो इन खुफिया गैर मुल्की और गैर कानूनी अकाउंट्स को इस्तेमाल करते हुए मुल्की साख को नुकसान पहुंचा रहे हैं। अमरीकी खलाई इदारे नासा ने खलाबाजी के ख्वाहिशमंद शहरियों को मुस्तकबिल के मिशन का हिस्सा बनने के लिए 2 अप्रैल तक दरख्वास्तें जमा करवाने का वक्त दे दिया है, जो चांद और इससे आगे तक खलाई सफर कर सकेंगे। दरख्वास्त 10 नए खलाबाज ग्रेजुएट्स की जानिब से इब्तदाई 2 साल की तरबियत मुकम्मल करने के साथ मशरूत है। खलाई एजेंसी का कहना था कि खलाबाज बनने के लिए दरख्वास्त दहनगान को अमरीकी शहरी होना चाहिए, जिसके पास पहले से ही किसी तस्लीम शुदा इदारे से इंजीनियरिंग, बायोलॉजिकल साइंस, फिजिकल साइंस, कंप्यूटर साइंस या रियाजी में मास्टर डिग्री और डॉक्टरेट डिग्री हो, जबकि इसके अलावा साथ साथ मुतलका शोबे में 2 साल का तजर्बा भी हो। इसका मकसद उन्हें मुस्तकबिल इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन चांद या कमर्शियल स्पेस फ्लाइट के लिए अहल बनाना है। जहाँ तक मरीख के मिशन का ताल्लुक है तो वो 2030 के दहाई में ही किसी वक्त मुमकिन हो सकेगा। साबिक ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर शेन वाटसन के बाद वेस्टइंडीज के साबिक कप्तान डेरन सैमी ने भी पाकिस्तान क्रिकेट टीम का हेड कोच बनने से माजरत कर ली। रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड PCB की जानिब से डेरन सैमी को कौमी टीम का हेड कोच बनाए जाने की पेशकश की गई थी, जिसे उन्होंने मुस्तरद कर दिया है। डेरन सैमी की जानिब से इनकार की वजह वेस्ट इंडीज बोर्ड के साथ किया गया मौजूद मुआहदा है। साबिक वेस्ट इंडीज कप्तान इस वक्त वनडे और T20 में साइड हेड कोच की हैसियत से खिदमत अंजाम दे रहे हैं, इसलिए PCB के साथ मुआहदा नहीं कर सकते। शुमाली कोरिया ने मुख्तसर फासले तक मार करने वाली एक ऐसी जायद बैलिस्टिक मिसाइल फायर की है जिसे अमरीकी वजीर खारजा एंटोनी ब्लिंकन के जनूबी कोरिया के दौरे का रद्दअमल करार दे दिया। अमरीकी वजीर खारजा एंटोनी ब्लिंकन तीसरे डेमोक्रेसी समिट में शिरकत के लिए जनूबी कोरिया पहुंच गए और सदर यून सुक येवल से मुलाकात की। डेमोक्रेसी समिट से कबल ही जनूबी कोरिया और अमेरिका का मुश्तरका फौज तरबीती मशक़ें जुमेरात के रोज हुई। शुमाली कोरिया पहले ही अमेरिका और जनूबी कोरिया की फौजी मशकों पर नालां थी और अब वजीर खारजा एंटोनी ब्लिंकन दौरा जनूबी कोरिया पर भी नाराजगी का इजहार करते हुए बैलिस्टिक मिसाइल फायर कर डाले। शुमाली कोरिया का कहना था कि बैलिस्टिक मिसाइल के तजर्बात मामूल की तरबीती मशकें थी, ताहम जनूबी कोरिया ने इल्जाम आयद किया कि समंदर में 300 किलोमीटर तक प्रवास करके हदफ को निशाना बनाने वाले बैलिस्टिक मिसाइल फायरन करना जारहाना अज़ाइम का इजहार करते हैं।
वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि पूरी कौम मुल्क से दहशतगर्दी के खात्मे तक फौज के शाना बशाना खड़ी है। मोहम्मद शहबाज शरीफ मीर अली शुमाली वजीरिस्तान में दहशतगर्द हमले में शहीद लेफ्टिनेंट कर्नल सैयद काशिफ अली के घर चकलाला और कैप्टन अहमद बदर के घर तल्लागंग गए। उन्होंने शहदा की मगफरत और उनके अहल खाना के लिए सब्र जमील की दुआ की। शहबाज शरीफ ने कहा कि पाक फौज के बहादुर जवानों और अफसरान ने मुल्क की बका की खातिर अपनी जानों का नजराना पेश किया। शहदा के अहल खाना पूरी कौम के लिए काबिल फख्र हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पूरी कौम मुल्क से दहशतगर्दी के नासूर के खात्मे तक अपनी फौज की शाना बशाना खड़ी है। इलेक्शन कमीशन ने आम इंतखाबात में शिकस्त खाने वाले उम्मीदवारों से भी अखराजात की तफसीलात मांग ली। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक कामयाब उम्मीदवार के नोटिफिकेशन के 30 रोज के अंदर हारने वाले उम्मीदवारों को इंतखाबी अखराजात की तफसील जमा करवानी होती है। हारने वाले उम्मीदवार मुकर्रर मुद्दत के अंदर रिटर्निंग अफसर के पास तफसीलात जमा करवाएं। मुल्क में रवां साल 8 फरवरी को कौमी और सूबाई असम्बलियों के लिए पोलिंग हुई। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने मगरबी रहनुमाओं को तीसरी आलमी जंग के खतरे से खबरदार कर दिया। 5वीं बार रूस का सदर मुंतखब होने के बाद मीडिया से गुफ्तगू में रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि यूक्रेन का मसला संगीन है। यूक्रेन में मगरबी फौज मौजूद रही तो दुनिया में तीसरी आलमी जंग हो सकती है। उन्होंने अपनी जीत पर अमरीकी तनकीद को मुस्तरद करते हुए कहा कि आप क्या समझते थे कि हमारी जीत पर वो तालियां बजाएंगे? मेरी जीत से मुल्क और मजबूत होगा। अमरीका समेत मगरब में कोई जमहूरियत नहीं। रूस में इंतखाबी निज़ाम अमरीका से ज्यादा शफाफ है। यूक्रेन में अमन के लिए किससे बात करें ये देखना होगा। मौजूदा यूक्रेनी सदर से बात नहीं हो सकती। रूस में होने वाले सदारती इंतखाबात में सदर व्लादिमीर पुतिन 87% वोटों के साथ 5वीं मरतबा रूस के सदर मुंतखब हुए हैं। आवाज न्यूज से फिल वक्त के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहें आवाज न्यूज।